सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रत्युष खरे। कुछ देर का इंतजार और सबको पता चल जाएगा कि इस बार देश में किसकी सरकार। 75 दिन तक चले सबसे बड़े चुनाव के महाकुंभ का समापन हो चुका है और आज पता चल जाएगा कि 2024 में दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। हालांकि एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन हैट्रिक की तैयारी में है, लेकिन इंडिया गठबंधन का दावा है कि वो एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं और इस बार बीजेपी को दिल्ली की कुर्सी छोड़नी होगी। आखिर कौन बना रहा है सरकार और किसको करना पड़ेगा, अभी और इंतजार। देखते रहिए जी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज और साथ ही देखिए सबसे सटीक विश्लेषण देश भर में फैले जी न्यूज के रिपोर्टर और एक्सपर्ट्स के खास पैनल के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। 8 बजे शुरू होगी मतगणना। 542 सीटों के लिए होगी यह मतगणना। तो सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 542 सीटों पर वोटों की गिनती हो रही है। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि एक सीट सूरत निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी है, इसलिए 543 नहीं 542 सीटों पर ही काउंटिंग होगी। जी न्यूज पर सबसे पहले और सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखाते रहेंगे और इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम टैली भी आपको दिखा रहे हैं और इस टैली के जरिए आपको एक एक आंकड़े हम दिखाते रहेंगे। एनडीए पहले ही 1 हो चुका है, सूरत उसके खाते में आ चुका है। इधर तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर भी आज सबकी निगाहें लगी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा धड़कनें ओवैसी और साध्वी लता की इस वक्त बढ़ी हुई है। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ये ऐसी हॉट सीट है, ऐसी वीआईपी सीट है, सबकी नजरें हैं कि आखिर हैदराबाद की बाजी कौन मारने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी फिर से यहां पर बाजी मारेंगे या फिर इस बार बीजेपी की तरफ से साध्वी लता यहां पर ओवैसी को पटखनी देंगी। तो सबसे ज्यादा देश में जनता सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही है ये सीट। बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी जो कि अपने शब्द बाणों से विरोधियों को असहज कर देते हैं, माधवी लता ने उन्हें इस बार असहज कर रखा है। और जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें यह देखने को मिला था कि असदुद्दीन ओवैसी डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, क्योंकि हैदराबाद का उनका जो मजबूत किला है, कहीं ना कहीं माधवी लता ने जोरदार चुनाव प्रचार करके और आक्रामक चुनाव प्रचार करके उन्हें भी असहज कर दिया। निश्चित तौर पर उन्हें भी असुरक्षित जरूर कर दिया। देखना है कि आज नतीजे में कौन बाजी मारता है। एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी का परचम लहराता है या माधवी लता यहां पर उलटफेर करने में कामयाब होती हैं। दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं। हमने वो भी तस्वीर देखी है जब चुनाव आयोग का नोटिस मिला था माधवी लता को। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया था कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप जानबूझ करके भड़काऊ जेस्चर आप दिखा रही हैं, जानबूझ करके भड़काऊ बयान दे रही हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी की बॉडी लैंग्वेज जो पहले बहुत कॉन्फिडेंट दिखा करती थी, इस बार कहीं ना कहीं वे असुरक्षित जरूर नजर आए हैं। हालांकि उन्होंने माधवी लता का नाम तक नहीं लिया। वे अपने बयानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सबका नाम लेते रहे, लेकिन माधवी लता का नाम नहीं ले रहे थे। और जाहिर सी बात है, यही समझ में आता है कि ओवैसी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं इस बार ये बताती है कि उन्हें माधवी लता से खतरा जरूर महसूस हुआ। और मुझे लगता है कि ये दूसरी मर्तबा होगा। इससे पहले जब वहां पर हैदराबाद में लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे, बीजेपी ने उसमें एक तरीके से एंट्री मारी थी और उसके बाद अब लोकसभा का चुनाव ये ऐसी सीट है जिसे असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम ये मानती है कि ये उसकी सीट है, परमानेंट सीट है। लेकिन इस बार बीजेपी ने वहां से जिस कैंडिडेट को खड़ा किया है और जिस तरीके से तमाम दिग्गजों ने वहां पर प्रचार में अपनी ताकत झोंकी है, इस बार कुछ भी हो सकता है। और 6 तस्वीरों के जरिए हम बता रहे हैं कि किस तरह से किन किन सीटों पर बड़ा घमासान है और हमारे रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे विश्लेषण के लिए।